अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो न्यू बुक है केमिस्ट्री की 2025 इसका चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का टॉपिक नंबर 1.6 पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आज हमने स्टडी करना है। हमारा पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज पीरियोडिक अरेंजमेंट। तो हम इसे कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट according to their atomic number in periodic table is called periodic arrangement। यानी periodic table के अंदर जो एलिमेंट्स को आप तरतीब देते हैं उसे हमने periodic arrangement कहते हैं। What is electronic configuration? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो बेटा आप कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो इसको हम यूं डिफाइन करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कि एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, एक एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक होता है? तो ये दोनों यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करते हैं। ये जो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन होगा ये एक शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएगा और यहाँ से एमसीक्यूज भी लाजमी आ सकता है और इंट्री टेस्ट के अंदर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने अच्छे तरीके से इसे समझ लेना है। अब सबसे पहले बात आती है कि अरेंजमेंट का हमें क्या फायदा होता है। तो अंडरस्टैंडिंग द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल ऑफर्स वेरिएबल इंफॉर्मेशंस। अगर आप एलिमेंट को एक खास तरतीब के साथ पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करते हैं तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती हैं। मतलब आप जान जाएंगे कि फिजिकल स्टेट किस एलिमेंट की क्या है, उसका एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई किस एलिमेंट का कितना है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर उसकी क्या है, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, ये सब चीजें बेटा आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं और हम किसी एलिमेंट्स को किस तरतीब के साथ इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, वो समझ लेते हैं, फिर हम पीरियोडिक अरेंजमेंट की तरफ आ जाएंगे। तो बेटा आपने जब भी इलेक्ट्रॉन की तरतीब दे रहे होते हैं तो हम इसे n+l रूल के तहत इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इन एन एलिमेंट। तो ये एक छोटा सा फार्मूला आपने याद रखना है। तो ये 2 दफा बेटा आपने लिखना है स्कूल स्कूल, फिर 2 दफा बच्चों आपने लिखना है पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर 2 दफा बेटा आपने लिखना है डीपीएस डीपीएस डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फिर 2 दफा ही बच्चों आपने लिखना है एफडीपीएस, फिर ये एफडीपीएस। ये जो एसपीडीएफ हैं ये सब शेल हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बच्चों हमारे पास जो पहला एस होता है वो हमेशा 1 से शुरू होगा, पहला पी बेटा 2 से शुरू होगा, पहला डी 3 से शुरू होगा, पहला एफ जो होगा वो 4 से शुरू होगा। अब इसी तरतीब से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये 1s है तो इसके बाद वाले s को 2s कहेंगे, 2s के बाद जो आएगा 3s है। अब ये 2p आ गया तो इसको बच्चों हमने 3p कहना है। ये 3s है तो ये 4s आ जाएगा, ये 3p है तो ये 4p आ जाएगा, ये 5s आ जाएगा, ये 3d है तो इसको आपने 4d कहेंगे, ये 4p है तो इट इक्वल टू 5p, 5s है तो 6s, 4f है ये 5d, यहाँ पे 5d, ये बेटा आपके पास 6p आ जाएगा और ये 7s आएगा, ये 5f आएगा, ये 6d आएगा, ये 7p आएगा, ये 8s आएगा। तो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट हैं। तो तमाम के तमाम एलिमेंट को इस तरतीब के साथ आपने अरेंज कर सकते हैं, ये उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब बेटा हमने कैसे करेंगे? तो जहां पे भी हमारे पास s आएगा, s सब शेल आएगा, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये जो बेटा हमारे पास d सब शेल होगा इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और f सब शेल के अंदर बेटा 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो आप इंटर कर सकते हैं। अब हमारे पास कोई एलिमेंट है उसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल हमें कहता है ये सोडियम है, अब इसके इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा ये स्कूल स्कूल वाला फार्मूला लगाएंगे, 2 दफा आपने स्कूल लिखना है, 2 दफा बेटा आपने फिर आगे पब्लिक स्कूल लिखना है। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे तो वहीं हम रुक जाएंगे। तो यहाँ पे बेटा आप लिखोगे 1s, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन,
फिर आप लिखोगे 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2p इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 10 हो गए, और ये 3s है इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो 3s है ये बेटा इसका वैलेंस शेल है। अब ये जो 3 हमने लिखा है इसका मतलब है ये इसका तीसरा शेल है और ये इसका पहला ग्रुप है। चलिए एक और एग्जांपल देख लें। अगर आपने एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो इसी तरीके से करेंगे। 13 इसका एटॉमिक नंबर 13 है। आप इसी तरतीब के साथ चलेंगे, स्कूल पे पब्लिक स्कूल पे डीपीएस, इसी तरतीब के साथ आप अपने तमाम एलिमेंट्स को बेटा अरेंज करेंगे। अब एल्यूमिनियम के जो है 13 इलेक्ट्रॉन है। पहले आएगा 1s यानी स्कूल आएगा, फिर दूसरा एस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इधर, ये 4 हो गए। फिर ये 2p आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन 2p में आ जाएंगे। फिर ये 3s आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा इधर आ जाएंगे, और फिर ये 3p आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। अब इस तरीके से हमारे पास इसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज इक्वल टू 13। ये 13 के बराबर बेटा सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरीके से आप अपने इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब देते चले जाएंगे। जिस एलिमेंट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसे 1s से शुरू करेंगे, जहां पे जाके वो खत्म हो जाएगा वहां पे आप इसे एंड कर देंगे। मतलब आपने s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लगाते जाएंगे, p के ऊपर 6, d के ऊपर 10, और f के ऊपर बेटा आपने 14 इलेक्ट्रॉन लगाते चले जाएंगे। सिमिलरली आप एक और एलिमेंट को देख लें, जैसे हमारे पास कार्बन है। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1s में बेटा इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में इसके 2 हैं, और 2p में इसके बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहाँ पे एंड हो जाता है। तो इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे। अब यहाँ से हमें कैसे आइडिया होगा कि ये जो एलिमेंट है इसका ग्रुप क्या है, पीरियड का है। सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड्स की, कि वो कौन सा पीरियड एक एलिमेंट का होगा। हमारी बुक में इसने एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट x है और ये थर्ड पीरियड के साथ ताल्लुक रखता है। किसी चीज के अंदर जितने पीरियड होते हैं वो उसके अंदर उतने नंबर ऑफ शेल होंगे। मतलब जैसे ये कार्बन है, इसके ये 2 हमारे पास जो है, ये 2 बेटा दूसरा इसका एनर्जी शेल में ये खत्म हो रहा है। तो पहले एनर्जी शेल जो होगा ये 1s होगा, इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरा जो एनर्जी शेल है वो दूसरे एनर्जी शेल के अंदर जो सब शेल है, एक 2s होगा और एक 2p होगा। तो यहाँ पे ये 2 लिखा गया तो इसके 2 एनर्जी शेल हैं। अगर आप एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो इसमें 3 एनर्जी शेल होंगे। ये 3 एनर्जी शेल होंगे। ये जो 3 लिखा गया है ये बेटा इसके पीरियड को भी ज़ाहिर करता है और इसके एनर्जी शेल को भी ज़ाहिर करता है, इसके ऑर्बिट को भी ज़ाहिर करता है। तो इस तरीके से इसमें 3 शेल हैं। यहाँ पे भी इस किस्म का क्वेश्चन है कि हमारे पास एक एलिमेंट x है जो कि थर्ड पीरियड के साथ ताल्लुक रखता है, और अगर ये थर्ड पीरियड के साथ इसका ताल्लुक है तो ऑटोमेटिकली बात है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेल होंगे, 3 इसके अंदर एनर्जी शेल होंगे, 3 इसके अंदर बच्चों ऑर्बिट होंगे। तो इट्स इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लोकेटेड इन द थर्ड शेल। इसने कहा कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल के अंदर मौजूद हैं। फिर ये हमें बता रहा है, इसका मतलब यह है कि x इज इक्वल टू 3x2। आपको इसने ये भी बताया कि इसके जो आखिरी तीसरा शेल है उसके अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। देखो ये x इज इक्वल टू 3s2, ये इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। ये जो शुरू में आपने 3 लिखते हैं हर एक के साथ, जैसे यहाँ पे आपने 3 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, ये जो 3 आप लिखते हैं दैट इज नोन एज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा इट इज डिनोटेड बाय n। n से बेटा आप इसे ज़ाहिर करते हैं। ये जो n होगा ये आपको नंबर ऑफ शेल बताएगा कि इसमें कितने शेल हैं। जैसे इसका यहाँ पे 3 आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 एनर्जी शेल। तो इसके ऐसे 3 एनर्जी शेल हैं, और जिसके अंदर जितने बेटा नंबर ऑफ शेल होंगे उतने उसके पीरियड होंगे। इसका मतलब यह है कि ये एलिमेंट तीसरे पीरियड के साथ ताल्लुक रखता है। अब बेटा ये जो s हमारे पास आ जाता है इसे हम कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में ये जो s होगा दैट इज नोन एज ए सब शेल। इसे बच्चों आपने सब शेल कहते हैं। और इस तरीके से ये जो सब शेल s है इट इज आल्सो डिनोटेड टू द नंबर ऑफ बुलॉक। ये बता रहा है कि ये जो आपके पास एलिमेंट है x, इसका पीरियड नंबर 3 है और ये s ब्लॉक एलिमेंट से ताल्लुक रखता है। अब बेटा आपने इसे ये जो ऊपर 2 लिखे गए हैं ये इसके ग्रुप नंबर को ज़ाहिर कर रहे हैं। अब आपने बताना है इसका ग्रुप क्या होगा। अब ये हमें थोड़ी सी स्टेटमेंट देता है कि x हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन s
सब शेल के एस सब शेल के अंदर ये जो एक्स है इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इसका लास्ट शेल है। सो इट बिलोंग टू ग्रुप नंबर 2 और ये ग्रुप नंबर 2 के साथ ताल्लुक रखता है और इसलिए बेटा ये वाला जो एलिमेंट होगा वो हमारे पास मैग्नीशियम होगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए हम अपने पीरियोडिक टेबल को बनाते हैं। बेटा हमारा जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर 7 पीरियड हैं और इसके अंदर 18 ग्रुप्स हैं। अब इन ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी और आप कैसे बताओगे कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप और किस पीरियड से ताल्लुक रखता है। तो आपको पहले उनकी ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा इल्म होना चाहिए। तो आपने ये मेरे साथ बना लेना है तो इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलेगा। तो ये बेटा हमारे पास जो पहला पहला है इसे हम कहते हैं फर्स्ट ग्रुप। ये वाला जो आएगा दैट इज नाउन एज ए फर्स्ट ग्रुप। ये हमारा पहला ग्रुप है। अब पहले ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ यूं होगी NS1 कि आपके पास जो भी इसका शेल होगा उसके अंदर S के अंदर हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब बेटा इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो आपने याद किए हुए हैं, हाइड्रोजन है, ये हाली ने की रब से फरियाद, ये इसके अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। ये वाले इसके अंदर एलिमेंट पाए जाते हैं। ये 7 हैं। तो हर एक एलिमेंट एक एक पीरियड से ताल्लुक रखता है, इसलिए ये 7 पीरियड को बेटा कवर करेंगे। ये वाला आपके पास पहला पीरियड होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। अब ये हमें कहता है कि एक एलिमेंट है के यानी ये पोटाशियम है, ये 19 है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। कैसे आप अरेंज करेंगे? तो इसके पहले शेल के अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल के अंदर बेटा इसके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सेकंड शेल को ज़ाहिर कर रहा है। और जो थर्ड शेल होगा इसके अंदर बेटा इसके जो होंगे ये वाले, ये 3p आएगा, इसमें 6 हो जाएंगे, ये 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और वैलेंस शेल जो इसका होगा ये 4s होगा, इसके अंदर बेटा एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि इसका जो एंड है वो 4 पे जाके हो रहा है। तो ये चौथे पीरियड से ताल्लुक रखेगा और इसका जो शब शेल होगा वो s होगा और ये जो इसका ब्लॉक होगा वो s ब्लॉक होगा और इसका बच्चों पहला ग्रुप होगा। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को लें, अगर आप रुबिडियम को लेंगे तो ये 5s पे जाके इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा, सीजियम को लेंगे तो ये 6s पे जाके इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फ्रांसियम को लेंगे तो ये 7s पे जाके इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये 7th पीरियड के साथ बेटा ताल्लुक रखता है। अब आपने दूसरे ग्रुप की बात करते हैं। दूसरे ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होगी NS2। S के अंदर बेटा हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके जो मेंबर हैं वो बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये बेटा इसके मेंबर हैं। ये वाले, ये जो आपके पास 6 एलिमेंट है ये वाले। तो ये ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम ये वाले हैं। अब ये जो ब्रिलियम है इसका दूसरे पीरियड से ताल्लुक है और दूसरे ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ये बेटा जो मैग्नीशियम है इसका तीसरे पीरियड से ताल्लुक है और दूसरे ग्रुप से इसका ताल्लुक है। इस तरीके से आपने किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें। फॉर एग्जांपल हम मैग्नीशियम को देख लेते हैं। मैग्नीशियम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1s में बेटा 2 होंगे, ये इसका पहला शेल है। 2s में 2 होंगे, 2p में 6 होंगे, ये इसका सेकंड शेल है। 3s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है कि इसका जो पीरियड नंबर है वो 3 है, इसका जो ब्लॉक है वो s ब्लॉक है और ये s ब्लॉक एलिमेंट है। ये जो 2 है तो इसका ताल्लुक बेटा दूसरे ग्रुप के साथ होता है। तो ये आपका पहला ग्रुप है, ये दूसरा हो जाएगा। फिर बेटा यहाँ पे तीसरा ग्रुप होता है, फिर ये 4 होगा, ये 5 है, ये 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आएगा, 9 है, फिर ये 10 है, 11 है और फिर ये लास्ट बेटा 12 है। ये 12 पीरियड जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आ जाते हैं। अब आपने इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट को शुरू करने हैं। हमारे कोर्स के अंदर एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब पी ब्लॉक बेटा यहां से शुरू होगा, ये 13 ग्रुप होगा, 13 ग्रुप नंबर 13। इसकी बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो यूं होगी NS2। S वाला जो सब शेल होगा उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और P वाले में बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके जो मेंबर होंगे आपके पास वो आपने ये याद रखना है, बैंगन, ये आलू, ये गाजर, इन थैला,
ये वाले बेटा इसके मेंबर हैं। अब ये जो बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है। ये जो बोरान है इसका दूसरे पीरियड से ताल्लुक है और 13वां इसका ग्रुप है। इसका बेटा जो वैलेंस शेल होगा उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखिए जैसे बोरान है इसके आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इसका पहला शेल होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p और 2s में बेटा इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2p में इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो वैलेंस शेल के अंदर इसके 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ये इसका वैलेंस शेल होगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्योंकि हमारे 10 पीरियड यहाँ पे आ जाते हैं इसलिए आपने इसमें 10 जमा कर देंगे। 3 के अंदर जब 10 जमा करेंगे तो 13 हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं बोरान का जो ताल्लुक होगा वो 13 ग्रुप से होगा और इसका दूसरा पीरियड होगा। इसी तरीके से बेटा जो गैलियम है इसका 13 ग्रुप से ताल्लुक होगा और इसका 5वां पीरियड होगा। अब आप इसके बाद जो पीरियड हमारे पास आ जाएगा बेटा वो 14 होगा। अब s के अंदर इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बस p के अंदर एक और हो जाएगा और इस तरीके से इसके वैलेंस शेल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आपने याद रखना है। ये सस्सी गई सिंध पंजाब, ये सस्सी गई सिंध पंजाब, ये वाला आपने याद रखना है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे आप कार्बन की कर लेते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 होंगे, 2s में बेटा इसका 2 होगा, 2p में 2। अब ये बता रहा है कि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनका जो ताल्लुक होता है वो बेटा 14 ग्रुप से होगा। 4 के अंदर आपने 10 को जमा कर देना है। इसी तरीके से बेटा फिर आपने 15 की बात करते हैं। 15 के अंदर आपने याद करना है नहीं पास सब भाई, नहीं पास सब भाई। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p में बेटा इनके 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और इस तरीके से इनके लास्ट शेल में 5 होंगे और 10 जमा कर दो तो 15 ग्रुप होगा। फिर बेटा आपके पास ना 16 ग्रुप आएगा। इसमें जो एलिमेंट हमारे पास पाए जाते हैं ओ सस्सी ते पुन्नु, हाँ ये ओ सस्सी ते पुन्नु, इसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिरियम, टुलिरियम और पुलिनियम। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यही है कि s के अंदर 2 होंगे लेकिन p के अंदर 4, टोटल ये 6 हो जाएंगे। 10 जमा करोगे तो 16 हो जाएगा। 17 ग्रुप है, इनके s के अंदर 2 होंगे, p के अंदर बेटा 5 होंगे, टोटल ये 7 हो जाएंगे। आपने इसमें 10 जमा करेंगे तो ये बच्चों हमारे पास जो होते हैं 17 हो जाएगा, ये 17 ग्रुप होगा। 18 ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यूं होगी कि NS2 होगा। 18 ग्रुप जो होगा बेटा इसकी जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, इसमें s में 2 होंगे और p के अंदर बेटा इनके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडॉन, ये वाले मेंबर जो होंगे ये बेटा आपके पास 18 ग्रुप के अंदर होंगे। और लास्ट वैलेंस शेल के अंदर सबके बेटा 16 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 16 बेटा सबके अंदर लास्ट वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आप 10 जमा कर देंगे तो वो 18 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। अब हमारे जो है हमारे कोर्स के अंदर, हमारे जो है बुक के अंदर अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हमने बताने हैं। अब पहला जो क्वेश्चन बेटा उसने दिया, उसने कहा एक एलिमेंट x है, x और s का जो ताल्लुक है वो तीसरे पीरियड से है। s का ताल्लुक जो है वो बच्चों तीसरे पीरियड से है और इसका जो ग्रुप नंबर है, इसका जो ग्रुप है बेटा वो 13 है, 13। तो बताओ ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है, इस एलिमेंट के बारे में बताओ ये कौन सा हो सकता है। तो आप इधर चलेंगे, ये तीसरा पीरियड है तो ऐसे चलते जाएंगे और फिर 13 ग्रुप में जाओगे, ये 13 ग्रुप है तो आप कहेंगे दैट इज एल्यूमिनियम। हमारी बुक के अंदर ये एग्जांपल दी गई है कि एक एलिमेंट है जिसका बेटा तीसरे पीरियड से ताल्लुक है और उसका जो ग्रुप नंबर है वो 13 है। बताओ वो एलिमेंट कौन सा है। तो ये आप तीसरे पीरियड से शुरू करेंगे। ये आप देख रहे हैं ये एल्यूमिनियम यहाँ पे आ गया और ये 13वां ग्रुप है तो वो एल्यूमिनियम आपके पास आएगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दी गई है, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2 और 3p में 1। तो इसके जो वैलेंस शेल होगा उसमें बेटा यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए दे बिलोंग टू 13 ग्रुप एंड थर्ड पीरियड से इसका ताल्लुक है। अब बेटा जो क्विक रिवीजन है वहां पे हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब उन 2 क्वेश्चंस को हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं।